उत्तर प्रदेश बीजेपी अक़लियती मोर्चा ने फैसला किया है कि वज़ीर-ए-आज़म के मन की बात की समय इस एपिसोड को मदरसे और दरगाह व मुस्लिम दीगर इदारों में नश्र किए जाएंगे ताकि बड़ी तादाद में मुस्लिम तलबा व तालिबात सुन सकें और उनको मन की बात से आगाह किया जा सके। ये भी फैसला किया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म की मन की बात जो उर्दू में किताब शाये हुई है उसे भी जल्द ही तक़सीम किया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी अक़लियती मोर्चा के रियासती सदर कुंवर बासत अली साहब। सर, क्या अभी चूँकि 100 एपिसोड मुकम्मल हो गए, अब अचानक से क्यों आप लोगों को ख़्याल आया कि मदरसों में, दरगाहों में मन की बात को नश्र होना चाहिए? पहले ये कदम क्यों नहीं उठाया गया? हर किसी एक बात का ठीक समय होता है और मुझे लगता है कि सही समय है। आज जो अपने मुसलमान भाई हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की ओर उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं और उनका जो भ्रम था, जो सपा बसपा कांग्रेस के द्वारा उनको बहकाया गया, भटकाया गया, अब वो भ्रम दूर हुआ है और योजनाओं में बड़ी भागीदार मिली है। लगभग 4.5 करोड़ लाभार्थी उत्तर प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यक समाज से आते हैं और सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं चलाई है जिसके अंदर अल्पसंख्यक समुदाय की हिस्सेदारी ना हो, उनको उसमें ये लाभ ना मिला हो, फ़ायदा ना हुआ हो। तो आज एक अच्छा माहौल है और लोग मोदी जी को जानना, पार्टी को जानना चाहते हैं। इसलिए जो मोदी जी के मन की बात है उसका, मोदी जी की मन की बात को उर्दू के साथ किताब के रूप में तर्जुमा करके और इसको लोगों के बीच तकसीम किया जाएगा। ख़ास तौर से जो उर्दू के जानने वाले हैं, जो किसी रिवायती वजूहात से, टीवी से, रेडियो से, मोबाइल से दूरी बनाए हुए हैं या उनको सुनना देखना ठीक नहीं समझते, उन लोगों तक जब वो किताब की शक्ल में पहुंचेगा तो जो मोदी जी के ख़यालात हैं, जो मोदी जी के विचार हैं, वो जब लोगों तक पहुंचेंगे तो जाहिर बात है कि उनके मन के जो भ्रम है वो दूर होंगे। बासित साहब, सवाल उठ रहे हैं इस पर, लोग कह रहे हैं कि तकरीबन 5 बरस हो रहे हैं केंद्र ने मदरसों में जो जदीद साइंस टीचर के नाम पर तैनात किए गए थे उनको तनख्वाह नहीं मिली है। तो पहले उनकी बेहतरी सुधार के लिए काम होना चाहिए, उसके बाद जो तमाम चीज़ें हैं मन की बात इसको सुनवाना चाहिए। देखिए, हमारा काम है कि जो अपने मदरसों की दिक्कतें हैं वो पार्टी के सामने और सरकार के सामने रखना, और जो सरकार की नीयत है, सरकार की नीति है, सरकार के काम हैं, वो भी लोगों के बीच लेकर के जाएं। तो उस बात पर भी कई बार बात हुई है, उसका कोई अच्छा हल निकलेगा। जैसे अभी बुनकरों के लिए फ्लैट रेट पर बिजली का काम हुआ है मशीनों को देने का, तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो समय समय पर ठीक होंगी और जो दिक्कतें हैं वो ख़त्म भी होंगी। इसीलिए मन की बात, हमारा जो मोदी जी के मन की बात है, ये मदरसों के तलबाओं के, उलेमाओं के और जो उर्दू के जानने वाले हैं, शायर हैं, उनके बीच ले जाई जाए, ये मुझे ख्याल आया। और क्योंकि लोगों ने लगातार दूरी बनाई हुई थी, तो किताब की शक्ल में जब वो लोग पढ़ेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। कितने बड़े पैमाने पर ये आप काम कर रहे हैं? कितने मदरसों में आपने तैयारी की है? दरगाहों को ख़ास तौर से आपने कितने दरगाहों को मुंतखब किया उत्तर प्रदेश? अभी जो 30 अप्रैल को मन की बात होगी उसमें हम 100 मन की बात और 100 मदरसों में कराने का फ़ैसला किया है। वो लेकिन जो रुझान लोगों का आया है वो लग रहा है जैसे 1000 भी संख्या पार हो सकती है, लेकिन हमने जो अपनी योजना बनाई है वो 100 को लेकर के बनाई है। अगर लोग खुद ही, क्योंकि फ़ोन करके व्हाट्सएप से और के ज़रिए और आकर के कह रहे हैं कि हमारे मदरसे में भी मन की बात होनी चाहिए, तो हो सकता है कि तादाद बढ़े। लेकिन अभी जो हमने अपना फ़ैसला किया है वो 100 का है और ये अच्छी तरीके से हो, लोग सुने, अच्छा इससे वातावरण बने, तो ऐसी कोशिश है। इसके पीछे मकसद क्या है मन की बात सुनवाने का? क्या कुछ अक़लियतों के लिए इस बार मन की बात में ख़ास होने वाला है? अब बात अक़लियत की है ही नहीं, बात देश के प्रधानमंत्री जब बात करते हैं वो सबकी बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास। और आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है। तो जाहिर बात है कि आज मोदी जी जब बात करेंगे तो सबकी बात करेंगे, उसमें मुसलमानों की बात हो या ना हो, लेकिन देश की बात होगी, देश की आवाम की बात होगी, वो कोई भी हो सकता है। और इसको मैं कहता हूँ सब लोगों को सुनना चाहिए, इससे एक नई सीख मिलती है। और ये ज़ाहिर तौर पर देश का सबसे अच्छा ऐसा कार्यक्रम है जो गंगा जमुना तहजीब को, जो अपना कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों को एक करता है। वाज़े साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि जो मन की बात की किताब उर्दू में तर्जुमा होकर आई है वो कब तक बटेगी और किन किन इलाकों में बांटेंगे, कितनी किताब होगी और उस ताल्लुक़ से क्या तासुर होगा?
वो अपने आप में एक बहुत अच्छी किताब है। उसमें जो हमारे देश के और प्रदेश के प्रमुख उलेमा हैं उनके भी उसमें ख़यालात हैं, और साथ ही उसकी 1 लाख कॉपियाँ बांटी जाएंगी। और उसके साथ साथ लोगों से जो है, जब 1 लाख कॉपी बटेंगे तो ताल्लुकदारी बढ़ेगी और जो संवाद बढ़ेगा उसका ज़ाहिर तौर पर उसका फ़ायदा पार्टी को मिलेगा। मध्य प्रदेश में जब मदरसों में योगा करने की बात आई थी और लोगों ने कहा था कि मदरसों में भी योगा होगा ताकि बच्चों की जिस्मानी हालत सुधर सके, उत्तर प्रदेश में भी क्या योगा के मौके पर इस तरीके की कोई प्लान है करवाने की मदरसे में? मुसलमान तो 5 वक्त जो नमाज़ पढ़ता है वो योगा है, और मुसलमान तो मस्जिदों में जाकर रोज़ नमाज जो पढ़ता है वो जिस्म के हर हिस्से की कसरत करता ही है। और जो लोग योगा करना चाहते हैं वो कहीं भी कर सकते हैं, ना उसमें मदरसे की, ना मंदिर की, ना कोई बात है। योगा तो एक तरह से जिस्मानी वर्जिश है। बहुत शुक्रिया। बीजेपी अक़लियती मोर्चा के रियासती सदर कुंवर बासित अली ख़ास बातचीत कर रहे थे। उनका साफ कहना है कि 30 अप्रैल को जो वज़ीर आज़म के मन की बात की 100वीं एपिसोड है, वो मदरसे और दरगाहों में तकरीबन 100 मदरसे में, लेकिन रुझानात ऐसे हैं कि 1000 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, उन मदरसों में सुनाई जाएगी ताकि ज़हनी, जिस्मानी और फ़िक्री तौसी हो सके। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।